ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहा जाता है कि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई है देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। परंतु वास्तविकता ये है कि सफलता के शिखर पर पहुंचने में सबसे बड़ा विघ्न हमारे अपने ही व्यर्थ संकल्प हैं। इस विघ्न को हम समाप्त कैसे करें और सदा सफलता मूर्त कैसे बने, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि 18 फरवरी 1993 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है ब्राह्मण जीवन का श्वास, सदा उमंग और उत्साह। परमात्मा कहते हैं कि किसी भी बात को समाप्त करना होता है तो कहते हैं इसको बिंदी लगा दो। फुल स्टॉप लगाना आता है ना? फुल स्टॉप लगाने का सहज स्लोगन याद रखो। जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा वह अच्छा होगा। क्योंकि क्वेश्चन तब उठता है जब अच्छा नहीं लगता है। इसलिए संगम युग है ही अच्छे ते अच्छा, हर सेकंड अच्छे ते अच्छा। इससे सदा सहज योगी जीवन का अनुभव करेंगे। सब कहना तो सहज है, परंतु जब अच्छा नहीं लगता है तो फुल स्टॉप लगता नहीं है। लेकिन अगर सहज योगी बनना है तो फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा जी। कोई ये कहे लगता नहीं है, माना वो योगी बनना नहीं चाहता है। पहले तो ये संकल्प होना चाहिए कि मुझे योग के सहज अनुभव करने हैं, और सहज अनुभव करने के लिए कई बातें आती हैं जो हमारे मार्ग में क्वेश्चन मार्क पैदा करती हैं। क्यों, कैसे के? परमात्मा कहता है अगर तुम नॉलेजफुल हो, ज्ञान मिला है कि ड्रामा कल्याणकारी है, इसमें जो कुछ सीन चल रही है उसमें कोई ना कोई कल्याण समाया हुआ है, इसलिए जो बीत गया वो भी कल्याणकारी, जो चल रहा है उसमें भी बहुत कल्याण है और होने वाला भी कल्याण है, सब अच्छे से अच्छा होगा। इस नॉलेज को जब तक हम प्रयोग में नहीं लाएंगे, यूज नहीं करेंगे, तब तक हम सहज योगी जीवन का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए फुल स्टॉप लगाना ही पड़ेगा। कहते भी है कोई बात बीत गई, अरे भाई बीत गई ना, इसको बिंदी लगा दो, फुल स्टॉप, नहीं चिंतन करो। तो इसका अभ्यास करना है, तभी हम योग के अच्छे अनुभव कर सकेंगे। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि अच्छा कहने से अच्छा हो ही जाता है, स्वयं भी अच्छे और जो एक्ट करेंगे वह भी अच्छी। अच्छे को देख करके दूसरे आकर्षित अवश्य होंगे, सभी अच्छा ही पसंद करते हैं। इसलिए जो भी करें हम पहले संकल्प करें कि सब अच्छा ही होने वाला है जी। और हम अच्छा करेंगे, अच्छे संकल्प करेंगे तो हमको देख करके दूसरे भी अच्छा करने लगेंगे, सहयोगी बन जाएंगे। पहले से ऐसे संकल्प नहीं करो ये तो ठीक नहीं है, ये कैसे अच्छा होगा, कुछ न कुछ नुकसान हो सकता है। पहले अगर हमारे कमज़ोर संकल्प है तो कोई भी सीन में हमें सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए पहले से संकल्प को जो होगा अच्छे होगा, अच्छा होना है, अच्छा ही होना है, तो सबका सहयोग मिल जाएगा और अच्छे से अच्छा हो जाएगा। परमात्मा आगे बोलते हैं कि समर्थ आत्माओं की निशानी क्या है? समर्थ आत्माएं कोई भी खजाने को व्यर्थ नहीं करेंगी। समर्थ अर्थात व्यर्थ की समाप्ति। संगम युग पर बाप ने कितने खजाने दिए हैं। सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। संगम का समय, यह भी बड़े ते बड़ा खजाना है। सर्व शक्तियाँ, यह भी खजाना है। सर्वगुण, यह भी खजाना है। तो सभी खजानों को सफल करना, यह है समर्थ आत्मा की निशानी। तो सब समर्थ आत्मा की इन निशानियों को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको व्यर्थ समाप्त करने की अच्छी अच्छी युक्तियाँ बताते हैं, क्योंकि जब तक व्यर्थ खत्म नहीं हुआ है तब तक आत्मा समर्थ शक्तिशाली नहीं बन सकती। और समर्थ बनने के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए परमात्मा के द्वारा जो हमें खजाने मिले हैं, एक संकल्प का खजाना है हमारा, समय का खजाना है, गुणों का खजाना है, शक्तियों का खजाना है,
परमात्मा कहते हैं इस खजाने का मनन करो, चिंतन करो, इसका स्वरूप बनो। कोई भी बात जो व्यर्थ आ रही है अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि समर्थ संकल्प व्यर्थ को खत्म करते हैं जी। और समर्थ बनने के लिए सदा यही रहे कि हर खजाने को काम में लगाना है, सफल करना है। सफलता अपने आप आएगी और खजाने सफल हो रहे हैं तो उसकी खुशी रहेगी, व्यर्थ अपने आप समाप्त हो जाएगा। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि जितना समर्थ बनते हैं तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाता है, जैसे रोशनी का आना और अंधकार का जाना। क्योंकि जानते हो कि हर खजाने की वैल्यू कितनी बड़ी है। संगम युग के पुरुषार्थ के आधार पर सारे कल्प की प्रारब्ध है, तो एक सेकंड, एक श्वास, एक गुण की कितनी वैल्यू है। अगर एक भी संकल्प व सेकंड व्यर्थ जाता है तो सारा कल्प उसका नुकसान होता है। मतलब संगम युग के खजानों के इस महत्व को स्पष्ट करें। यही एक अगर स्मृति रहे, ये संगम युग पूरे कल्प की कमाई जमा करने का युग है। पूरे कल्प में अगर हम बहुत संपन्न रहना चाहते हैं तो संगम के खजानों को हम सफल करें, व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि एक एक संकल्प खजाना है, एक एक श्वास खजाना है। और खजाने को अगर हम बहुत विधि पूर्वक कार्य में लगा रहे हैं, सफल कर रहे हैं, तो इस समय के पुरुषार्थ से हमारे कई जन्म पूरे कल्प में श्रेष्ठ और अच्छे से अच्छे हो जाएंगे जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं जब कोई भी बीज बोने का समय होता है, जब कोई भाग्य बनाने का समय होता है, अगर उसमें हम अलवेले हो जाएं, उसमें हम सोए हुए रहें, तो जब समय आएगा तो पश्चाताप करना पड़ेगा। जी। इसलिए परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि पूरे कल्प के लिए चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उसके बाद जो संगम युग आया है, इस संगम युग पुनः रिपीट करने का युग है। ये चक्र फिर से रिपीट होगा और इस समय अगर आपने श्रेष्ठ कर्म कर लिए, सब खजाने सफल कर लिए, अपने संकल्पों पर, श्वासों पर, समय पर ध्यान दिया, तो आप पूरे 84 जन्म की, पूरे कल्प की तकदीर बना सकते हो, ऊंचे से ऊंचा भाग्य बना सकते हो। इसलिए समय को पहचान करके एक एक पल को, एक एक सेकंड को सफल करो। महावाक्यों को आगे बढ़ाते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि कोई भी कर्म करते हो, ज्ञान स्वरूप हो करके कर्म करने से सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो सफलता का आधार है व्यर्थ न गवाकर सफल करना। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि जो संकल्प, बोल, कर्म आप कर रहे हो, अगर ज्ञान स्वरूप होकर के कर रहे हो, ज्ञानी तू आत्मा बन करके कर रहे हो, तो सफलता तो मिलनी ही है। सफलता आप बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। परमात्मा कहते हैं कि जो महादानी होते हैं वो एक दिन भी देने के बिना नहीं रह सकते। अगर वाचा का चांस नहीं मिलता तो मनसा करो, मनसा का नहीं मिलता तो अपने कर्म और प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा सेवा करो। कहीं कहते हैं कि आज कोई स्टूडेंट मिला ही नहीं, कोई सुनने वाला नहीं मिला, लेकिन मनसा सेवा तो बेहद की सेवा है। मनसा सेवा करनी आती है। जितना आप मनसा से, वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः ही आकर्षित होंगे। कई सेवा के साधन हैं। कोई कहता है कि मेरे पास कोई आता ही नहीं है, कोई स्टूडेंट ही नहीं आता, मैं सेवा क्या करूं। कई ऐसे छोटे छोटे सेंटर्स हैं, सेंटर खुल गए हैं, महीने हैं वहाँ पर, लेकिन सेवा की कोई फील्ड नहीं है, उनके पास सेवा के ऐसे कोई चांस नहीं है। तो परमात्मा उनको और भी विधि बताते हैं कि सेवा के कई चांस हैं। मान लो वाचा सेवा का चांस आपको नहीं मिलता है और आप बहुत अच्छे शुद्ध संकल्पों में, बहुत अच्छे विचारों में, पवित्र विचारों में रमण करते हो, तो आपके द्वारा अनेक आत्माओं की, दूर दूर की आत्माओं को आकर्षण होगी, वो खिंच करके आएंगी और आपके वाइब्रेशन उनकी सेवा करेंगे जी। तो वाचा सेवा नहीं कर सकते हो तो मनसा सेवा करो। अगर मनसा सेवा में भी कोई डिस्टर्बेंस आ रही है, मन एकाग्र नहीं हो रहा, चंचल है, कुछ ऐसी कर्मणा सेवा करो जो दूसरों को देख करके प्रेरणा प्राप्त हो। जो कुछ आप करोगे उससे लोगों को लगेगा कि कितना हल्के होकर के खुशी खुशी से काम कर रहे हैं। तो कई बार कर्मणा से गुणों का दान हो जाता है, लोग उससे सीखते हैं, प्रेरणाएं प्राप्त करते हैं। परमात्मा कहते हैं भाग्य बनाने का ये संगम युग है, इसलिए कभी भी ये नहीं कहो मेरे पास भाग्य बनाने का चांस ही नहीं है। सबको चांस है, जिस प्रकार से बनाना चाहो बना सकते हो। तन मन धन लगाओ, मनसा करो या वाचा करो, वाचा नहीं तो कर्मणा करो,
करो, कुछ न कुछ संगम पर बिजी रहो। परमात्मा आगे कहते हैं कि सभी का लक्ष्य सेवा के प्रति व स्वयं के प्रति बहुत अच्छा है। सिर्फ लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बीच बीच में अटेंशन रखना पड़ता है। कभी कभी एक बात मिस कर देते हो, अटेंशन की यानी चाबी को उड़ा देते हो, तो क्या हो जाता है? टेंशन। तो जहाँ टेंशन होता है ना, वहाँ मुश्किल हो जाता है। अटेंशन का भी टेंशन कर देते हो। परमात्मा कहते हैं ना, अटेंशन रखो, अटेंशन रखो। तो अटेंशन को भी टेंशन में बदली कर देते हैं। बस अब अटेंशन की को थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार हम सबको ये इशारा मिलता है कि अटेंशन रखो, कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, आपके पास जो शक्तियाँ हैं सब सफल होनी चाहिए। बाबा हमें अटेंशन दिलवाते हैं और कहते हैं अटेंशन दे करके अपने संकल्प, बोल, कर्म सब सफल करो। लेकिन कई बार हम अटेंशन ऐसा ले लेते हैं जो टेंशन में बदल जाता है। टेंशन के आगे ए आता है, उसको मिस कर देते हैं। यही चाबी है। बाबा कहते हैं टेंशन शब्द के आगे ए लगाने से अटेंशन हो जाता है जी। तो आप उस चाबी को यूज करो कि मुझे अटेंशन में रहना, टेंशन में नहीं आना जी। टेंशन भी कई बार ऐसा होता है जो हर बात में डिस्टरबेंस कर देता है जी। अगर हम अटेंशन सिर्फ रखते हैं तो बहुत अच्छी तरह से हम समय, संकल्प, श्वास को सफल कर सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं परमात्मा कि कभी भी टेंशन रखना है, ध्यान रखना है। ध्यान कई बार उसका भी टेंशन हो जाता है, इसलिए टेंशन नहीं लो, अटेंशन में रखो और अपने खजानों को सफल करो। बिल्कुल, ध्यान रखते नहीं है। इनफैक्ट वो जो टेंशन होता है वो हमारी स्थिति को और ही ज्यादा बिगाड़ देता है, अंदर अंदर डिस्टर्ब करता रहता है। जी। परमात्मा कहते हैं कि सदा यही स्मृति में रखो कि परमात्मा की सदा मदद अर्थात सहयोग का हाथ मेरे सिर पर है। यह चित्र सदा इमर्ज रूप में रखो, तो जिसके सिर पर बाप का हाथ है उसके मस्तक पर सदा विजय का तिलक है ही है। एक स्थूल में भी बाबा ने एक दृश्य एक बार दिखाया था जी। ट्रांस में जाने वाली बहनों ने एक दृश्य देखा था कि जैसे बाबा एक बहुत बड़ा बड़ा यहाँ से सृष्टि से ऊपर आसमान तक दिखाई दिया, बहुत ऊंचा लंबा, और बाबा का बहुत बड़ा हाथ अपने बच्चों के मस्तक पर है। तो संदेशी ने एक दृश्य देखा था, तो बाबा कहते हैं इस दृश्य को इमर्ज करो। बाबा भले वतन में है लेकिन वतन से बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर है। इस दृश्य को अगर इमर्ज करेंगे तो शक्ति आ जाएगी। बिल्कुल। जिसके सिर पर भगवान का हाथ है और उस हाथ के नीचे, उस छत्र छाया के नीचे हम पल रहे हैं, चल रहे हैं, तो हमारे हर कार्य श्रेष्ठ होने ही हैं। तो करण करावनहार बाबा है, उनकी शक्ति से हम सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करें और उनके साथ में उनकी श्रीमत की स्मृति साथ है जी। श्रीमत की स्मृति रख करके कर्म करें तो उस कर्म में सफलता समाई हुई है। बहुत सुंदर। परमात्मा कहते हैं कि सेवा का उमंग, उत्साह जितना रखते जाते हो उतना सहज निर्विघ्न बनते हो। क्योंकि सेवा में बुद्धि बिजी रहती है, खाली रहने से किसी और को आने का चांस है और बिजी रहने से सहज निर्विघ्न बन जाते हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि जैसे कर्म का टाइम टेबल रोज बनाते हो ना, ऐसे मन बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ। क्योंकि आप सबसे बड़े ते बड़े, ऊंचे ते ऊंचे हो। बाप तो बच्चों को आगे रखता है ना, तो आपसे ऊंचा सारे चक्र में कोई है, तो टाइम टेबल पर चलना पड़े ना। सब सहज निर्विघ्न बनने की इस युक्ति को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने हम सबको बिजी रहना सिखाया है, सदा बिजी रहो। स्थूल या कोई भी सूक्ष्म सेवाएं हैं उसमें मन बुद्धि को बिजी करो जी। जब बिजी रहोगे तो कोई भी प्रकार का विघ्न आपको परेशान नहीं करेगा। कोई बात आएगी अपने आप खत्म हो जाए, आप बिजी हैं। तो परमात्मा कहते हैं इसके लिए अपना एक टाइम टेबल बनाओ। और जैसे कर्म के लिए हम टाइम बनाते हैं कि भाई इतने बजे ये काम हमको करना है, पहले से एक प्लानिंग होती है। जो अच्छे कार्यकर्ता होते हैं या जो कोई बड़े VIPs होते हैं उनकी डायरी होती है जी। हमारी दीदी मनमोहनी के पास एक डायरी थी। वो सवेरे सवेरे उठ करके इतने बजे ये करना है, इतने बजे इससे मिलना है, इतने बजे मीटिंग करनी है, इतने बजे हमें क्लास में जाना है। उनकी डायरी में मिनट टू मिनट प्रोग्राम लिखा होता था जी। और जब वो समय आता था डायरी देखते थे ये करना है। तो अपॉइंटमेंट की जैसे डायरी फिक्स थी,
तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि जैसे स्थूल में कर्म के लिए अपना टाइम फिक्स करते हो, ऐसे अपनी बुद्धि का भी टाइम टेबल बनाओ। इतना समय हम अशरीरी स्टेज में रहेंगे, इतना समय हम फरिश्ता स्टेज में रहेंगे, इतना समय हम बाबा से रूरियान करेंगे, इतना समय हम मुरली की स्टडी करेंगे। तो अगर हमने बुद्धि को बिजी रखने का टाइम टेबल बनाया है तो जो बातें व्यर्थ की इधर उधर की आ रही हैं उससे हम सहज पार हो जाएंगे, वो व्यर्थ बच जाएंगे और हमारा समय सफल होगा, हमारी बुद्धि बिजी रहेगी, माया के जो अनेक प्रकार के वार हो रहे हैं उनसे हम बच जाएंगे। तो ये एक निर्विघ्न बनने की अच्छी विधि है, जब मन बुद्धि का और कर्म का अपना टाइम टेबल हम सेट करें। परमात्मा कहते हैं कि कभी भी स्वयं प्रति व सहयोगी आत्माओं के प्रति, साथियों के प्रति संकुचित दिल नहीं रखो। यह विधि बहुत अच्छी है। बड़ी दिल रखने से, जिसे गाया हुआ है कि मिट्टी भी सोना हो जाती है, कमज़ोर साथी भी शक्तिशाली साथी बन जाता है, असंभव सफलता संभव हो जाती है। तब बड़ी दिल रखने की इस विधि को स्पष्ट करें। ये सब हम लोगों को हमारी दादियों ने प्रैक्टिकल सिखाया जी। कई स्थानों पर संकुचित विचार, संकुचित दिल, उसके कारण संगठन मजबूत नहीं होता। कई आत्माएं आती हैं, सेवा में सहयोगी बनती हैं जी। लेकिन अगर निमित्त आत्माओं के संस्कार संकुचित हैं, खिलाने में, बिठाने में, उनसे बात करने में, या कोई ऐसी संकुचित विचारधारा लेकर के चलते हैं, कोई किसी से बात कर रहा है, किसी से मिल रहा है, थोड़ा हंस रहा है, तो उसके प्रति वो भावनाएं गलत उनके प्रति उत्पन्न कर लेते हैं। तो परमात्मा यहाँ कहते हैं अगर सफलता प्राप्त करनी है, सहयोगी बनाना है, संगठन को मजबूत बनाना है, तो बड़ी दिल रखो और बड़ी दिल से सबका सम्मान करो, सबको गाइड जरूर करो। संकुचित विचारधाराएं ठीक नहीं है। बेहद की दिल से सबको खुली छुट्टी हो और सबको प्यार से पालना दो, खिलाओ पिलाओ, साथ रखो, तो अपने आप सब आपके एक संगठन में बन जाएंगे, सहयोगी बन जाएंगे और सेवाओं में सफलता प्राप्त होगी। बिल्कुल। जहाँ पर कोई भी आत्मा संकुचित विचार लेकर के चलती है, बार बार शक की दृष्टि से देखती है, उसको आगे नहीं बढ़ने देती, वहाँ पर संगठन मजबूत नहीं होते, वहाँ पर सेवाओं में सफलता नहीं मिलती। इसलिए बाबा हम बच्चों को शुरू से ये ध्यान खिंचवाते हैं, विशाल दिल रखो, बड़ी दिल रखो। जैसे कोई भी आता है तो उसको पालना दी जाती है, उसके प्रति भावनाएं ऊंची होती हैं, ऐसे बड़े दिल से अगर करोगे तो सफलता मिलेगी। जी। परमात्मा कहते कि उड़ती कला का क्या साधन है? बिंदु रूप में रहना, डबल लाइट। बिंदु तो है लेकिन कर्म में भी लाइट। डबल लाइट हो तो ज़रूर उड़ेंगे। आधा कल्प बोझ उठाने की आदत होने कारण बाप को बोझ देते हुए भी कभी कभी उठा लेते हैं। तंग भी होते हो लेकिन आदत से मजबूर हो जाते हो। कहते हो तेरा लेकिन बना देते हो मेरा। स्वोन्नति के लिए व विश्व सेवा के लिए कितना भी कार्य हो वह बोझ नहीं लगेगा, लेकिन मेरा मानना अर्थात बोझ होना तो सदैव क्या याद रखेंगे? मेरा नहीं तेरा। डबल लाइट स्थिति की इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको स्वोन्नति और विश्व कल्याण की सेवा की जवाबदारी देते हैं। ये जवाबदारी हमें भारी नहीं बनाती, क्योंकि हम अपनी उन्नति कर रहे हैं और विश्व कल्याण की सेवा में लगे हुए हैं जी। लेकिन जहाँ पर हम ये समझ लेते हैं ये मेरी सेवा है, जहाँ पर भी मेरापन आ जाता है वहाँ पर बोझ आ जाता है। परमात्मा कह रहे हैं आप बच्चे डबल लाइट बन करके कोई भी कार्य करोगे, जहाँ पर भी मेरा आता है बाबा को अर्पित करो, को ये बाबा आपका है, तेरा है, तो अपने आप हल्के हो जाओगे। हल्के होंगे तो उड़ती कला का अनुभव होगा। और जरा भी कहीं भारीपन हो गया, जहाँ पर अपना समझ लिया ये मेरी सेवाएं हैं, मेरी डिपार्टमेंट है, मेरी कर्तव्य है, तो वहाँ पर बोझ है और बोझ वाली आत्मा कभी भी उड़ नहीं सकती, आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं बिंदी लगाओ और बिंदी स्वरूप में स्थित रहो और डबल लाइट स्थिति का अनुभव करो। मैं आत्मा एक ज्योति स्वरूप हूँ और बहुत हल्की हूँ। जो भी बातें हैं, जो जवाबदारियां हैं बाबा की हैं, बाबा करण करावनहार है, अर्पित करो और हल्के हो जाओ, तो आप उड़ती कला का अनुभव करोगे। जी। आगे बढ़ते हैं तो महावाक्यों में परमात्मा कहते हैं कि सदा अपने को राजा समझते हो। सेल्फ पर राज्य है अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो और दूसरे कौन से राजा हो।
बेफिक्र बादशाह। बेफिक्र बादशाह इस समय बनते हो क्योंकि सतयुग में फिक्र व बेफिक्र का ज्ञान ही नहीं है। कल क्या थे और आज क्या बने हो? बेफिक्र बादशाह बन गए ना। बेफिक्र बनने से भंडारे भरपूर हो गए हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह, स्वराज्य मिला, सब कुछ मिला। सब बेफिक्र बादशाह बनने की इन प्राप्तियों को थोड़ा स्पष्ट करें। जहाँ पर भी हम समझ लेते हैं ये सब मेरा है, वहाँ फिक्राते आ जाती हैं। और जहाँ हम समझते हैं सब बाबा का है, वो करण करावनहार है, तो भंडारे सब भरपूर हो जाते हैं जी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं, एक तो अपने स्व के राजा बनो, स्वराज्य अधिकारी बनो, अपनी कर्म इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखो, उनको आर्डर से चलाओ, और साथ साथ कोई भी कारोबार के अंदर जो फिक्राते रहती हैं, क्या करें, ये करना है, ये करना है, वो बाबा के आगे अर्पित करके आप बेफिक्र हो जाओ। संगम युग की सबसे बड़ी बादशाही बेफिक्र बादशाही है जी। सतयुग के अंदर देवताएं बेफिक्र होंगे, लेकिन उनको उनका कॉन्ट्रास्ट का पता नहीं, फिक्र किसको कहते हैं। यहाँ पर तो लोग चिंताओं की चिता पर बैठे हुए हैं, चिंताओं की गठरी सिर पर लेकर के चल रहे हैं। कितनी फिक्राते हैं, परिवार की हैं, पैसा कमाने की हैं, उनको बीमारी आ जाए, उस बीमारी को ठीक कराने की बहुत सारी फिक्राते हैं। पारिवारिक जीवन के अंदर, कलयुग के अंदर हर एक आत्मा जैसे बोझ के अंदर दबी हुई है। परमात्मा के बच्चे बनने के बाद भी अगर कोई फिक्र कर रहा है, क्या करूं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, माना उसने अपने आप को पहचाना नहीं। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, जब बाबा आपके साथ है, सर्व शक्तियों से आपको मदद दे रहा है, तो उसका साथ लो, और साथ लोगे तो कोई बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये बेफिक्र बादशाही का इस समय अनुभव करो। इसलिए परमात्मा कहते कि साधन यूज करना अलग चीज है और साधनों के वश होना अलग चीज है। तो आप साधनों को यूज करते हो या साधनों के वश हो जाते हो? कभी कोई साधन अपनी तरफ खींचते तो नहीं है। मास्टर क्रिएटर हो करके क्रिएशन से लाभ भले लो, अगर वशीभूत हो गए तो दुख देंगे। ये सब साधन हमारी क्रिएशन है, ये सुख देने के लिए बनी है। हम उनके अधीन ना हो, उनको हम प्रयोग करें, क्रिएटर बन करके, मास्टर क्रिएटर बन करके साधनों को यूज जरूर करें, लेकिन अधीन ना हो। परमात्मा हम सबको अधिकारी बनाते हैं, अधीन नहीं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे हम बेफिक्र रहें, डबल लाइट रहें और सदा व्यर्थ से मुक्त रहें। इन विधियों को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सदा समर्थ आत्मा बनने के लिए हमें संगम युगी सर्व खजानों को सफल करना है। एक सेकंड, एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। परमात्मा ने कहा कि लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए हमें अटेंशन की चाबी को सदा साथ में रखना है और स्मृति में रखना है कि स्वयं परमात्मा का सहयोग रूपी हाथ सदा मेरे सिर पर है। परमात्मा ने कहा कि हमें स्वयं प्रति व स्नेही सहयोगी साथियों के प्रति बड़ी दिल रखनी है। बड़ी दिल रखने से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, फुल स्टॉप लगाने का सहज स्लोगन। जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा वह अच्छा होगा। संगम युग है ही अच्छे ते अच्छा। बड़ी दिल रखो, स्वयं प्रति, सहयोगी आत्माओं के प्रति, साथियों के प्रति संकुचित दिल नहीं रखो। बड़ी दिल रखने से कमजोर साथी भी शक्तिशाली साथी बन जाता है। असंभव सफलता संभव हो जाती है। संगम युग के पुरुषार्थ के आधार पर सारे कल्प की प्रारब्ध है। एक भी संकल्प व सेकंड व्यर्थ जाता है तो सारा कल्प उसका नुकसान होता है। बिंदु रूप में स्थित होना अर्थात डबल लाइट बनना, मेरा मानना अर्थात बोझ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है
अमूल्य रत्न@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।